जी, अब आते हैं स्पेक्ट्रम की तरफ। स्पेक्ट्रम क्या चीज है बेटे? अगर हम वाइट लाइट को, सनलाइट को, बल्ब लाइट को ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, वाइट लाइट, उसको अगर हम एक प्रिज्म में से पास करें तो ये वाइट लाइट जो है ये हमें 7 कलर्स में स्प्लिट होती हुई नजर आती है। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इस फिनोमिना को हम कहते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म। असल में ये जो 7 कलर्स हैं ये कहाँ से आए, कैसे बने? जो वाइट लाइट होती है ना, ऑर्डिनरी लाइट, वो बेशुमार वेवलेंथ की रेडिएशंस पे मुश्तमिल हो। उसमें कई रेडिएशंस होती हैं जिनकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। और प्रिज्म क्या करता है, हर रेडिएशन को उसके रास्ते से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करता है, बेंड करता है, मोड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। कितना मोड़ता है ये डिपेंड करेगा कि रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम बेंड करेगा प्रिज्म, उसको डिफ्लेक्ट करेगा। और जो छोटी वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती हैं उनकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होती है। इस तरह चूंकि वाइट लाइट में तो कई वेवलेंथ की रेडिएशंस है, बेशुमार वेवलेंथ की रेडिएशंस है, तो कुछ ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ कम डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अल्टीमेटली वो सेपरेट हो जाती है। और फिर वो 7 कलर्स की सूरत में हमें नजर आती हैं। और उन कलर्स में वायलेट है, वायलेट के बाद इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। सबसे नीचे वायलेट होता है और सबसे ऊपर रेड होता है। ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स हमें मिला है, दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। लेकिन बेटा स्पेक्ट्रम यही नहीं है। स्पेक्ट्रम यानी रेडिएशंस रेड कलर से ऊपर भी हैं और वायलेट कलर से नीचे भी हैं, लेकिन हम उनको नेकेड आई से देख नहीं सकते। वो हमारी विजिबल रेंज से बाहर है। हमारी विजिबल रेंज क्या है? 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर। जो रेडिएशन इस वेवलेंथ में फॉल करेंगी वो तो हमें नजर आ गई। और वो 7 कलर्स जो हैं वो चूंकि इस रेंज में फॉल करते हैं इसलिए वो हमें नजर आते हैं। इसीलिए उन 7 कलर्स को हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। लेकिन दो रेडिएशन इस रेंज में फॉल नहीं करती 400 से 750 तक नैनोमीटर तक, वायलेट से नीचे और रेड से ऊपर। यानी जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम है वायलेट से नीचे, और जिनकी वेवलेंथ 750 नैनोमीटर से ज़्यादा है रेड से ऊपर, वो दोनों ही हमें नज़र नहीं आते। और इनको हम कहते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम। और अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो फिर हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। वो रेडिएशंस, वो रीजन जो रेड से ऊपर होता है उसे हम कहते हैं इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड रीजन में माइक्रोवेव्स भी आ जाती हैं, रेडियो वेव्स भी आ जाती है। और वो रीजन या वो रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम है वो वायलेट से नीचे आ जाती है और उनको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन।
अल्ट्रा वायलेट रीजन में एक्स रेज भी है, गैमा रेज भी है, कॉस्मिक रेज भी है। यानी विजिबल रीजन के अलावा देखें तो ये 7 रीजन्स और बनते हैं, जिनमें मेजर हैं इंफ्रारेड रीजन एंड अल्ट्रा वायलेट रीजन। इंफ्रारेड रीजन वो है जिन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी 750 नैनोमीटर से अबव हो, और अल्ट्रा वायलेट वो है जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से भी लो हो। अब ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, और ख़ास तौर पे उसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है जो ऊपर नीचे हैं, उनको हम कहते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम, विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। अच्छा, स्पेक्ट्रम 2 तरह का होता है। जो मेन स्ट्रीम क्लासिफिकेशन है स्पेक्ट्रम की, वो 2 टाइप्स है। एक है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। पहले देखते हैं व्हाट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें कलर्स के दरमियान डार्क स्पेसेस नहीं होती, बाउंड्री लाइंस नहीं होती, बॉर्डर लाइंस नहीं, बाउंड्री स्पेसेस नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। कलर्स एक दूसरे में डिफ्यूज्ड होते हैं और बगैर डार्क स्पेस के एक दूसरे में बहुत ज्यादा मर्ज होते हैं। पता ही नहीं चलता कब एक कलर खत्म हुआ और कब दूसरा कलर शुरू हो गया। इतने ज्यादा कलर्स एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं। इस किस्म का जो स्पेक्ट्रम है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये मैटर की प्रॉपर्टीज हैं इन बल्क। इसे टिपिकल एलिमेंट या कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं है, बल्कि बल्क में मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम उससे बनता है। बेहतरीन एग्जांपल अगर आप देना चाहते हैं तो रेनबो। रेनबो जो बारिश के बाद बनती है, अगर सुबह के टाइम बनेगी तो मगरिब की तरफ बनेगी, और अगर शाम के वक्त बनेगी तो मशरक की तरफ बनेगी। रेनबो के बारे में हम सब कहते हैं कि इसमें 7 कलर्स। आप रेनबो को गौर से देखिए तो आपको कभी भी इसमें 7 कलर्स आइडेंटिफाई नहीं होंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 कलर नजर, हालांकि वो हैं 7 ही, लेकिन वो 7 नजर नहीं आते। वो मैक्सिमम 3 या 4, बस इससे ज्यादा नहीं नजर आते। अब इससे ज्यादा नजर क्यों नहीं आते? रीजन क्या है? रीजन वही है कि इट इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कलर्स इतने ज्यादा एक दूसरे में मर्ज हैं, डिफ्यूज्ड है, कि पता नहीं चलता कब एक कलर खत्म हुआ, कब उसकी बाउंड्री लाइन आई, और कब दूसरा कलर जो है वो शुरू हुआ। कोई डार्क स्पेस नहीं है। वो इतने ज्यादा मर्ज हैं कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, और हमें 7 की बजाय नजर ही 3-4 आते हैं। बस सिर्फ 3-4 कलर जो हैं वो हमें नजर आते। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम obtained after passing white light through prism, ये भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही होता है जो विजिबल स्पेक्ट्रम है। यानी रेनबो वही चीज ही है। अच्छा, दूसरा स्पेक्ट्रम जो है वो है लाइन स्पेक्ट्रम। पहला कंटिन्यूअस, जिसको भी हमने देखा कि जिसमें कलर्स बहुत ज्यादा मिक्सअप होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, मर्ज होते हैं और आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। और दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। जो लाइन स्पेक्ट्रम है, इसमें जो कलर्ड लाइंस है उनमें डार्क स्पेसेस होते हैं।
They are separated from each other by dark spaces and can easily be identified. इनकी इंतहाई आसान आइडेंटिफिकेशन। लाइन स्पेक्ट्रम कंपन जब किसी एलिमेंट को या उसके कंपाउंड को वोलेटिलाइज किया जाए फ्लेम के ऊपर रख के, तो उसमें से एमिट होने वाली जो लाइट है उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखें, स्पेक्ट्रोमीटर से देखें, तो हमें डिस्टिंक्ट लाइंस नजर आती है जो डार्क स्पेसेस से सेपरेट होती हैं, और ये लाइन स्पेक्ट्रम है। जब एलिमेंट्स को या उनके कंपाउंड्स वोलेटिलाइज किया जाता है ऑन अ फ्लेम, तो उनमें से जो लाइट अमिट होती है उस लाइट को देखते हैं हम थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर। तो हमें नजर क्या आता है? हमें नजर आती है डिस्टिंक्ट लाइंस विच आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। And these lines separated by dark spaces is actually line spectrum. And line spectrum is the characteristic of an atom. ये एटम का नहीं है, जैसा कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। The number of lines and distance between them depends upon the element volatilized. कितनी लाइन मिलती है, उनमें डिस्टेंस कितना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एलिमेंट कौन सा है जिसको हम वोलेटिलाइज कर रहे हैं। उससे असर होने वाला कलर भी उसी पे डिपेंड करता है एलिमेंट पे। जिस तरह के सोडियम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो 2 येलो लाइंस पे मुश्तमिल होता है, 2 कलर्ड येलो लाइंस पे मुश्तमिल होता है, जिनमें डेफिनेट डिस्टेंस होता है। इसी तरह जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये कई लाइंस पे मुश्तमिल होता है जिनका डिफरेंट कलर होता है और उनमें डिफरेंट डिस्टेंसेस होते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये डिक्रीज करता चला जाता है एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस। जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज करती जाती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस में डिस्टेंस जो है वो भी डिक्रीज करता चला जाता है, हत्ता कि वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन जाता है आफ्टर डेफिनेट वेवलेंथ। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल जो है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। मैंने आपको बताया कि ये तो बेसिकली एटम का कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैटर का कैरेक्टरिस्टिक इन बल्क नहीं है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम। एटम्स को हीट किया जाए, वोलेटिलाइज किया जाए या उनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास की जाए, तो फिर जो स्पेक्ट्रम हमें मिलते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। और हम क्योंकि वो एटम से हासिल होते हैं इसलिए उनको एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। लिहाजा लाइन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, आप ये भी कह सकते हैं। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांचेस। इसकी फिर आगे 2 ब्रांचेस हैं। एक होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बारी बारी हम एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बारी बारी दोनों को देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। अगर किसी एलिमेंट के सैंपल या कंपाउंड में से हम ले लें, उसको किसी एलिमेंट का सैंपल ले लें या उस एलिमेंट का कंपाउंड का सैंपल ले लें और उसको हीट करें, तो उसमें से ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में एनर्जी रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती।
इन एनर्जी रेडिएशन को अगर स्पेक्ट्रोमीटर के डिटेक्टर से पास करके देखा जाए तो मॉनिटर पे हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। ये स्पेक्ट्रम ऐसा होता है कि इसका बैकग्राउंड डार्क होता है, ब्लैक होता है, और उसके ऊपर जो लाइंस अपीयर होती हैं वो ब्राइट होती हैं या रेनबो कलर्ड होती है। इस किस्म का स्पेक्ट्रम जो है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। मैं मुख्तसरन दोबारा रिपीट करता हूं इसको कि जब हम किसी सब्सटेंस को, एलिमेंट को या उसके कंपाउंड को हीट करते हैं तो उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, अमिट होती हैं रेडिएशन। और इन अमिट होती हुई रेडिएशंस को अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के डिटेक्टर से पास करते हैं तो फिर हमें स्पेक्ट्रम डिस्प्ले होता हुआ मिलता है मॉनिटर के ऊपर। और वो स्पेक्ट्रम होता इस तरह का है कि उसका बैकग्राउंड डार्क होता है और उसके ऊपर जो लाइंस अपीयर हो रही होती है वो ब्राइट होती है। ये निशानी है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की कि इसका बैकग्राउंड ब्लैक होता है, डार्क होता है, और उसके ऊपर अपीयर होने वाली जो लाइंस हैं वो ब्राइट होती हैं। अगर ऐसा स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है या डार्क है और उसके ऊपर लाइंस जो हैं वो ब्राइट अपीयर हो रही हैं, तो समझ आइए कि ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। आप देखते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब किसी सब्सटेंस या एलिमेंट या उसके कंपाउंड में से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइट की सूरत में पास करते हैं तो ज्यादातर रेडिएशंस जो हैं वो ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, ज्यादातर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड फ्यू ऑफ देम पास थ्रू, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो उसमें से गुजर जाती। वो रेडिएशंस जो उसमें से पास थ्रू हो जाती हैं, गुजर जाती हैं, उनको फिर हम स्पेक्ट्रोमीटर के डिटेक्टर से पास करेंगे। फिर मॉनिटर पे एक स्पेक्ट्रम डिस्प्ले हो, और ये स्पेक्ट्रम कैसा होगा, इसका बैकग्राउंड ब्राइट होगा और इसके ऊपर जो लाइंस अपीयर होंगी वो डार्क होंगी। यानी पिछली बात के बिल्कुल उल्ट है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट होगा और उसके ऊपर जो लाइंस अपीयर होंगी वो डार्क होंगी। ये निशानी है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किसी सब्सटेंस से लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब हम पास करते हैं तो मोस्ट ऑफ रेडिएशंस आर अब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस एंड सम ऑफ देम आर पास्ड थ्रू, एंड विच आर पास्ड थ्रू, इनको फिर हम देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के डिटेक्टर से। और स्पेक्ट्रोमीटर का जो डिटेक्टर है वो हमें जो स्पेक्ट्रम अब दिखाता है उसमें बैकग्राउंड ब्राइट होता है और उसके ऊपर अपीयर होने वाली जो लाइंस है वो डार्क होती हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम है इसे हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये थी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ये सारा कुछ हमने बड़ी डिटेल से इस आर्टिकल में डिस्कस किया है। उसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया है।